कभी सोचा है कि अपना फोन या लैपटॉप कभी-कभी इतना धीमा क्यों हो जाता है? जानते हैं इसका जवाब अक्सर एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल हिस्से में छुपा होता है, जिसका नाम है रैम। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एहसास हम सब ने महसूस किया है ना? बस एक ईमेल भेजना है और कंप्यूटर है कि कछुए की चाल चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कोई नया डिवाइस इतना तेज होता है मानो वो हमारे सोचने से पहले ही काम कर दे। आखिर इस फर्क के पीछे है क्या? तो इसका जो राज है वो छिपा है कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी में। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे दिमाग का वर्किंग स्पेस है। जब हम एक साथ कई काम कर रहे होते हैं तो यही वो जगह है जहां सब कुछ या तो बिल्कुल सलीके से चलता है या फिर एकदम बिखर जाता है। और इसी को कहते हैं रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे अपने कंप्यूटर का वर्क बेंच मान लीजिए। जब भी कोई ऐप खोलते हैं या फाइल पर काम करते हैं तो कंप्यूटर उसे अपने फाइलिंग कैबिनेट यानी हार्ड ड्राइव से निकालकर इस वर्क बेंच पर रखता है। क्यों? ताकि उस तक फटाफट पहुंचा जा सके। तो सोचिए क्या होगा अगर ये वर्क बेंच ही छोटा हो। जाहिर है सब कुछ धीमा हो जाएगा। तो रैम के इस दुनिया में ना दो मुख्य खिलाड़ी हैं और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। चलिए पहले से मिलते हैं। एस रैम यानी स्टैटिक रैम। इसे आप स्पीड का बादशाह कह सकते हैं। एस रैम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बेमिसाल रफ्तार। ये इतनी तेज है कि कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करती है। इसी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। लेकिन हाँ, इस स्पीड की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। एसरैम बनाने में काफी महंगी है, गर्मी भी बहुत पैदा करती है और इसमें ज्यादा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। और ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसका सारा खेल इस एक नंबर पर टिका है, 6। जी हाँ, डेटा का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक बिट स्टोर करने के लिए एस रैम को 6 छोटे छोटे स्विचेस, जिन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। और बस यही चीज इसे इतना तेज और इतना महंगा बना देती है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे खिलाड़ी से, डी रैम यानी डायनामिक रैम। अगर एस रैम एक स्प्रिंटर है तो डी रैम एक मैराथन दौड़ने वाला एथलीट है। ये वही मेन मेमोरी है जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, जैसे किसी के फोन में 8 GB या लैपटॉप में 16 GB रैम। डी रैम की कहानी एस रैम से बिल्कुल अलग है। ये उतनी तेज नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक सुपर पावर है और वो है क्षमता यानी कैपेसिटी। ये काफी सस्ती पड़ती है, जिसका मतलब है कि हम इसे बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है। इसे अपनी याददाश्त बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी लीक होती बाल्टी को बार बार भरना पड़ता हो। और इसकी बनावट कैसी है? याद है, एस रैम को एक बिट के लिए 6 ट्रांजिस्टर चाहिए थे। डी रैम को चाहिए सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और उसका एक छोटा सा साथी, एक कैपेसिटर। बस यही सिंपल सा डिजाइन सब कुछ बदल देता है और इसी वजह से हम एक छोटी सी चिप में ढेर सारी डी रैम पैक कर पाते हैं। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इन दोनों के असली मुकाबले का, SRAM बनाम DRAM। आइए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारे डिवाइस को इन दोनों की जरूरत एक साथ क्यों पड़ती है। इस पूरी तुलना को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? सोचिए, SRAM एक स्प्रिंटर है जो 100 मीटर की दौड़ में बिजली की रफ्तार से भागता है। वहीं DRAM एक मैराथन रनर है जो लंबी दूरी तक लगातार दौड़ सकता है। दोनों की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी जगह। तो चलिए इसे और आसान बनाते हैं। SRAM जो है वो सीपीयू के लिए एक VIP लाउंज जैसा है, सुपर फास्ट लेकिन छोटा। और DRAM है मेन पार्टी हॉल, थोड़ा धीमा लेकिन बहुत बड़ा, जहां सब समा सकते हैं। ये स्पीड बनाम साइज और लागत बनाम परफॉर्मेंस का एक क्लासिक केस है और ये सब कुछ उनकी अंदरूनी बनावट पर निर्भर करता है। ये ग्राफ देखिए सारी कहानी एक बार में बयां कर देता है। ये एक क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट है। SRAM से मिलती है जबरदस्त स्पीड लेकिन जेब पर भारी पड़ती है। DRAM से मिलती है विशाल क्षमता और वो भी सस्ते में। असल में कोई भी अकेला परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए हर मॉडर्न कंप्यूटर इन दोनों को एक टीम की तरह इस्तेमाल करता है ताकि एक ऐसा सिस्टम बने जो तेज भी हो और जिसमें जगह भी खूब हो। ठीक है, तो ये सब तकनीकी बातें तो हो गई, लेकिन असल में इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें मायने क्यों रखती हैं? चलिए अब ये समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए, जब किसी के ब्राउजर में 20 टैब खुले हों, साथ में म्यूजिक भी चल रहा हो और वो एक डॉक्यूमेंट भी एडिट कर रहे हों, तो ये उनका DRAM है जो इन सारे कामों को एक साथ संभाल रहा है।
जितनी ज्यादा DRAM उतने ज्यादा काम बिना अटके किए जा सकते हैं। और जब हम एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करते हैं तो ये तेज वाला SRAM कैश ही है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ पलक झपकते ही हो जाए। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, किसी भी सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस का सीधा सीधा लेना देना उसमें लगी रैम से होता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही मजबूत सच्चाई है। तो अगली बार जब कोई किसी नए डिवाइस के स्पेक्स देखेगा और उसमें 16 GB रैम लिखा पाएगा तो ये उनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं होगा। अब वो इसके पीछे की स्पीड, इसकी क्षमता और इस पूरे कॉम्प्लेक्स बैलेंस को समझेंगे जो उस डिवाइस को चलाता है। अब वो इसकी पूरी कहानी जानते हैं।